हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक की रहम करम से हम लोग बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। और यहाँ पे ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा था फ्रेंड्स, और आज ना मैं नाइट में ही रखी थी जैसा कि आप लोगों को दिखाया था धनिया पानी। और धनिया पानी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ लेने का, लेकिन हाँ आज गुनगुना हमने नहीं किया है। और गुनगुना ना करने का रीज़न तो आप लोगों को पता ही है, 1-2 दिन से 3 दिन से मेरे पेट में थोड़ी सी गर्मी गर्मी टाइप की फील हो रही थी, तो इसलिए हमने नहीं किया गुनगुना। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स किचन में। और आज ना सब्ज़ी वाले भैया 2 दिन से नहीं आ रहे थे फ्रेंड्स, तो सब्ज़ी कुछ थी नहीं घर में, सिर्फ आलू था। और मुझे ना समझ में ही नहीं आ रहा था, आलू का भी पहले हमको याद नहीं था कि है। तो मैं ना शाम को बोली कि सब्ज़ी क्या लूँ, क्योंकि अगर बाहर से मार्ट से वही सब्ज़ी आती है ना, तो जो यहाँ 15 रुपए की सब्ज़ी हाफ़ केजी होती है, वहाँ 30-30 रुपए लग जाते हैं, बहुत महंगी रहती है। तो इसलिए शाम को मैंने कहा कि क्या करूँ मैं, गाढ़ी वाली दाल और चावल बना दूँ और उस पे से सैलेड हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बना दो। लेकिन जैसे ही मैं किचन में आई तो उसे देखी कि 4-5 पीस ना फ्रेंड्स आलू बचे हुए थे, जिसका मुझे ख़बर ही नहीं था। तो फिर हमने ना उसकी भाजी काट ली। उससे क्या हुआ ना कि फिर नाइट तक का मेरा टेंशन ख़त्म हो गया। और यहाँ पे देखिए मैं ना आज भाजी जो बना रही हूँ ना, उसमें थोड़े से मतलब लहसुन भी कट करके डालूँगी। इससे ना भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। एक बार आप लोग अगर चाहें तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे ग्रीन चिली सब हमने इसमें डाल दी थी। हालाँकि थोड़े से रेड चिली पाउडर अभी भी डालूँगी, हल्का सा हल्दी भी डालूँगी। और इस तरह से आप ऑयल में ही इसको डाल करके थोड़ा-सा भून लेंगे ना, मतलब ये ऑनियन जो ब्राउन हुआ हमारा उसके साथ, तो भाजी ना एकदम सोंधी-सोंधी बहुत मज़े की बनेगी, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में, दाल-चावल पे भी और रोटी पे भी। और मैं ना आज आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग ना बहुत अच्छे-अच्छे हमें कमेंट किए हैं और यूट्यूब को लेकर के कमेंट किए हैं कि मैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ। एक बहुत प्यारा हमारी बहन का ही कमेंट आया है। उन्होंने कुछ गलत इससे नहीं किया है, क्योंकि मुझे समझ में आता है कमेंट पढ़ के ही कि कौन हार्श कमेंट कर रहे हैं और कौन जस्ट ऐसे ही पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नगमा यूट्यूब का जो मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वो तो बेपर्दगी हुई ना, तो क्या ये सही है यूट्यूब पे वीडियो बनाना? क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ बनाने का। तो सबसे पहले डियर बेपर्दगी की बात रही तो हाँ, हमारे इस्लाम में मना है, क्योंकि हमें कई लोग देखते हैं। लेकिन मैं बनाती हूँ, मेरा है कुछ मजबूरी, इसकी वजह से मैं यूट्यूब स्टार्ट की हूँ। और रही बात आपको, अगर आपका दिल नहीं मान रहा है तो ना करें। जहाँ तक रही बात बेपर्दगी की, तो वो तो है ही है। लेकिन हाँ, आप तरीके से कायदे से आके यूट्यूब पे वर्क कर सकते हैं, मतलब अच्छे ढंग से। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन हाँ, आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि देखिए ये बेपर्दगी तो ये भी हुई ना कि मोबाइल देखना। तो जब हम वो लोग मोबाइल देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि जब हम मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, तो उसमें से सारी फीमेल ही आती है, बहुत सारे जेंट्स भी आते हैं, तो जेंट्स पे भी तो हमारी नज़र पड़ना, वो भी तो गुनाह हुई ना। तो ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में गुनाह है, बट सब अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से जिनको जितना जो चीज़ करना है करते ही हैं। तो इसलिए और ज़्यादा मैं इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि पता चला शायद मुझसे कुछ मतलब हदीस की है, मुझे जितनी है नॉलेज उस हिसाब से बोल रही हूँ, अब कुछ उल्टा-पुल्टा निकल गया तो फिर ना आप लोग ना टांग खिंचाई करने में मेरी आ जाओगे। तो इसलिए मुझे जितनी नॉलेज है उसी हिसाब से मैं बोली, बाकी ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। और हमारी भाजी मतलब उसका सारा काम हो गया था, तो उधर हमने ना, उधर का फ्लेम लो है तो उधर हमने चढ़ा दिया था। और इधर मसूर की दाल को हमने ना बॉयल कर लिया था फ्रेंड्स। तो इसको ना मैं इसकी बघार लगा रही हूँ, जो कि मेरी पुरानी आदत। इस तरह से दाल अगर आप बघारेंगे ना, तो खाली दाल-चावल भी इतनी टेस्टी लगेगी कि आपको और किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे यहाँ मैं मजबूर हूँ शैम से, उनको जितनी भी टेस्टी दाल बना के दे दो, बट उनको सब्ज़ी में कुछ भी चाहिए ही। तो बस यही है। और यहाँ पे मेरी दाल भी बन के हो गई फ्रेंड्स रेडी। और ऐसे ही करके धीरे-धीरे सारा काम मैं कर ले रही हूँ। और हाँ, आप लोगों के बहुत सारे के ये भी कमेंट आए थे। अच्छा, जीरा गोलमरिच फ्रेंड्स पाउडर मैं बोलती हूँ तो आप लोग नहीं समझ पाते हैं, मतलब ब्लैक पेपर क्यूमिन सीड पाउडर, उसका भुना हुआ पाउडर मैं डालती हूँ। सत्तू में भी डालती हूँ, तो आप लोग पूछते हैं आपने लास्ट में क्या डाला? जबकि मैं बता देती हूँ, वही ब्लैक पेपर जिसको आप लोग बोलते हैं, उसका भुना हुआ पाउडर रहता है और ज़ीरा का भुना हुआ पाउडर रहता है, बस और कुछ भी नहीं रहता। और यहाँ पर देखिए मज़े की बन के हमारी भाजी रेडी हो गई है। इसमें हमने लास्ट में धनिया पत्ती डाल दिया है, और इसे उलट-पुलट करके अब गैस को भी मैं बंद कर दूँगी। उसके बाद ज़्यादा आँच नहीं लगाऊँगी, नहीं तो फिर ये आलू ना चिपक जाएँगे, क्योंकि आलू मेरे परफ़ेक्ट एकदम गल चुके थे। नमक वगैरह सब परफ़ेक्ट था, तो इसलिए मैं छोड़ दी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे, फ़ोन ही आ जाता है फ्रेंड्स बार-बार शैम के फ़ोन पे आ गया था, तो इसलिए डिस्टर्ब हुई थी मैं। तो वही आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि नगमा तुम ना पतली हो गई हो, मतलब अच्छी फिट लग रही हो। हमने ना फ्रेंड्स ये सैलेड कट कर लिया। मेरे पेट में थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, तो मैं सोच रही हूँ इसको पहले खा ले रही हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक तो हमने ले ही लिया। और यहाँ पे ये देखिए हमने मशीन वगैरह लगा लिया है। अभी ये सर्कल प्लाजो है, सॉरी सर्कल प्लाजो नहीं, शरारा है ये। इसको सिलाई करना मेरा नहीं है फ्रेंड्स, भाभी जिनसे मैं कटिंग करवाती हूँ सूट,
तो उनका हमने आपसे कई बार ज़िक्र किया है, तो उन्होंने ही दिया है, वो पहनेंगी और उनका ज़रूरी है, कहीं जाना है उनको पहन के। तो वो थोड़ा बिज़ी थी, तो बोली कि रिक्वेस्ट की हमसे कि नगमा मेरा ये सिर्फ शरारा सिल दो। तो अब वो मेरा भी काम कर देती है, अपना सारा काम छोड़ के मेरे भी कपड़े कटिंग वगैरह कर देती है। तो पहले मैं इसे बैठ करके आराम से खाऊंगी फ्रेंड्स, उसके बाद सिलाई में बैठ जाऊंगी। तो सैलेड तो हमने बैठ करके खा लिया फ्रेंड्स अच्छे से, लेकिन देखिए नीचे सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, तो अचानक आवाज़ मिली, तो मैं चली गई सब्ज़ी लेने के लिए। और जैसे ही वहाँ से सब्ज़ी लेके आ रही थी, तो मेरे हाथ से देखी कि गिर गया कुछ, मैंने देखा नीचे, तो ये मेरा ब्रेसलेट अपने आप टूट के गिर गया। और मुझे पता इतना हर्ट हो रहा है, 1000 रुपये लगे थे और ये टूट गया। और ख़ास करके शैम ने गिफ्ट के तौर पे दिया था और मुझे ये बहुत पसंद था, बट क्या ही कर सकती हूँ, अब इसे गोल्ड वाले के पास ले जा करके ठीक करवाना होगा। और ये यहाँ पे फिर से मैं सिलाई में लग चुकी थी, तो मैं वही कमेंट पे आऊँगी कि बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए हैं। एक तो इतना प्यारा लिखी कि वाह नगमा तुम तो बहुत स्मार्ट होती जा रही हो, तो थैंक यू डियर आपको। और हाँ, मैं माशाल्लाह से धीरे-धीरे करके ही आराम से सब चीज़ खाते-पीते अपना वेट लॉस कर रही हूँ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। मुझे भी अपनी बॉडी काफ़ी हल्की-फुल्की फ़ील हो रही है। और रही स्मार्ट लगने की बात, तो देखिए डियर, अल्लाह पाक जिनको जैसा बनाते हैं वो तो है ही है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें अगर हम अपने से केयर करेंगे तो हम लोग अच्छे दिखेंगे ही। होता क्या है ना कि जब वेट हम गेन कर लेते हैं, तो जो हमारा कुदरती चेहरा बना हुआ है, उस पे इधर-उधर गोश्त भर जाने से ना वो शेप आपका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए तो वेट अगर हम लॉस मतलब फिट रखेंगे खुद को, तो अल्लाह पाक ने जैसा हमें बनाया है वो हमारे चेहरे का फीचर्स जो है वो अच्छे से क्लियर विजिबल होगा। सिलाई तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ फ्रेंड्स, बट 12 प्लस हो रहा है, 12:05 हो रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ, अपने लिए चना का सैलेड बनाई हूँ, क्योंकि मुझे ना कल से थोड़ी कमज़ोरी लग रही थी, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्की-फुल्की लग रही थी। उसका रीज़न यही था कि चना वगैरह मैंने 1-2 दिन नहीं खाया था। तो आज ये देखिए, ये स्प्राउट्स निकले हुए चने हमने बनाए हैं, तो इसका हमने सैलेड बना लिया है और मैं इसे अब मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना सैलेड भी बना लिया, चना सैलेड फ्रेंड्स। और इसमें स्प्राउट्स आप देख रहे हैं कितने लंबे-लंबे, दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं ना फ्रेंड्स। और ये देखिए कपड़े मैं अधूरा छोड़ दी हूँ, क्योंकि इसको मैं खाने के बाद जो है ना, मैं फिर सिलाई करूँगी। और मैं ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स, घर के सारे काम को साथ, बच्चे को ट्यूशन में थोड़ी हेल्प शैम की करने के बाद, घर के खाना बनाने के बाद, मतलब सारे काम के बाद थोड़े बहुत कभी-कभी सिलाई के भी काम होते हैं, वो सब करने के बावजूद भी मैं अपने वेट का ना ख़्याल रखती हूँ, अपने खाने-पीने का ख़्याल रखती हूँ। तो आप भी जो भी हाउसवाइफ़ है, जितनी भी बिज़ी हों, अगर आप चाहें तो देखिए बहाना अगर हम लोग अपने आप से, हम लोग क्या करते हैं ना कि घर के सारे अपने जो ज़िम्मेवारी है वो अदा कर देते हैं, वो चाहे अपने बच्चों के लिए हो, अपने शौहर के लिए हो, अपने घरवाले के लिए हो। बट जहाँ अपनी बारी आती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं लेज़ी हो जाते हैं। तो बस वही नहीं करना है, आपको ये भी फ़ोकस करना है कि सारे लोग के जितने काम हैं, जितनी खिदमत है वो करने के बाद आपको अपना भी ख़्याल रखना है, क्योंकि आप जब तक अपना ख़्याल नहीं रखोगे, खुद को प्यार नहीं करोगे, आपको कोई भी नहीं करेगा और आपके लिए कोई नहीं होगा। तो इसलिए अपना ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब यहाँ पे हमारा लंच टाइम हो चुका था फ्रेंड्स, और देखिए हमने अपनी थाली लगा ली, हमने राइस कितना कम लिया और दाल ज़्यादा लिया ना, तो इससे हमारा पेट एकदम फुल हो जाएगा और मेरा पेट भी भर जाएगा और राइस भी कम जाएगा। उसके बाद हमने थोड़ा-सा रेस्ट किया था। अभी यहाँ शाम के फ्रेंड्स 6 बज रहे थे करीब-करीब, या 6 से कम ही हो रहे थे शायद, हाँ, लेकिन इतना ही के करीब हो रहा था। तो मैं ना गाजर, वही सब्ज़ी वाले भैया आए थे, तो वो 30 रुपए केजी करके गाजर दे रहे थे, तो हमने गाजर ले लिया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। शैम ने भी ना, मतलब गाजर का हलवा हमने नहीं बनाया था, कितने साल हो चुके हैं, और शैम को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो है ही है, बट शैम को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो हाँ, और से शैम बोल भी रहे थे, लेकिन वही इसमें खर्च थोड़ा अच्छा खासा हो जाता है, इस वजह से नहीं बना रही थी। तो आज हमने ना 1 केजी गाजर लिया, यहाँ पे 1 केजी दूध मँगवा लिया। अब सोचेंगे आप लोग, बोलेंगे फुल रेसिपी, तो हमने इसलिए शेयर नहीं की आप लोगों से कि हम ना, मेरे पास ना घर में ड्राई फ्रूट है ना घी है, तो मैं बिना घी बिना ड्राई फ्रूट का बना रही हूँ, कि ताकि हम लोग का खाने का जो मन हो रहा है, क्रेविंग हो रहा है गाजर का हलवा थोड़ा अच्छे से, वो भी हमारी पूरी हो जाए, खर्च भी थोड़े कम पड़े, तो इसलिए। तो हमने उधर ना गाजर को ना, मतलब अच्छे से उसका पानी सुखा लिया था, ताकि जो है ना ये थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ा-सा ना हमने रिफाइंड तेल ही डाल दिया था। और इधर दूध को ना हमने 1 केजी दूध को अच्छा खासा जला लिया था, गाढ़ा हो गया था। यानी 1 केजी दूध को आपको हाफ़ केजी कर लेना है गाजर का हलवा बनाने में, उसके बाद उसमें गाजर डालना है। अब गाजर को इसी में भून-भून करके मैं अच्छे से बना लूँगी, और इसकी बहुत अच्छी-सी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। और मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है गाजर का हलवा, बट कभी भी नहीं बना पाती हूँ, और करीब-करीब मैं लास्ट बनाई होंगी गाजर का हलवा, मतलब घर में, तो उसको हो गया 5 साल के करीब हो चुके हैं, 5 या 4 साल हो चुके हैं, इतना लेट। और ये उसके बाद पहली बार मैं अपने हाथों से बना रही हूँ, लेकिन वही था, बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं थी, जैसे मावा पड़ता है या खोया जो भी हो आप पड़ता है, ड्राई फ्रूट वगैरह पड़ता है अच्छे से, घी पड़ता है अच्छे से। लेकिन यकीन माने, मैंने सिर्फ़ दूध में इसमें बनाया था और अच्छे से इसको भून-भून के बनाया था, और ये वाक़ई में बहुत अच्छा बना था। हाँ, लेकिन इसमें और चीज़ें रहती तो और भी ज़्यादा टेस्टी होता, लेकिन यकीन माने ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, और सारा हलवा पे हम दोनों टूट पड़े थे लेकिन और ये ख़त्म भी हो गया है।
अभी तो मैं इतना ही खा रही हूँ, लेकिन इसके बाद थोड़ी-थोड़ी देर पे मुझे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मतलब इतना पसंद आया कि मैं इसको फिर ऐसे करके फ़िनिश कर लेती थी, फिर जाती थी लाने। तो चलिए अब इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाएँ। हमें ढेर सारा प्यार दें, दुआओं में याद रखें। हमें इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है नगमा_HJ, तो उस पे भी जाके हमें फ़ॉलो कर लें। और आप लोग को जब जिनको भी इस टाइम का ब्लॉग जा रहा है, आप लोग सबको पसंद आ रहा है, उसके लिए थैंक यू। आप लोग सब बोल रहे हैं कि अच्छा है आप शाम में ब्लॉग डाल रही हैं, तो इसके लिए शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।